नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के फर्स्ट ईयर के टॉपिक फर्श के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मुबशिर अली सिद्दीकी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाहार रायबरेली से। आज के इस प्रशिक्षण में सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्श किसे कहते हैं और अच्छे फर्श के क्या क्या गुण होते हैं। फर्श बनाने के लिए सामग्री का चयन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। फर्श के कौन कौन से भाग होते हैं और फर्श के कितने प्रकार हैं, फ्लोरिंग के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुरुआत करते हैं फर्श से। देखिए, फर्श किसी भी इमारत का वह क्षैतिज भाग होता है, हॉरिजॉन्टल भाग होता है, जिस पर सतत अथवा बदलने वाला भार पड़ता है। सतत मतलब जो उसका डेड लोड हो गया, जो उसके खुद का वजन होता है, फर्श के ऊपर उसका लोड आता है, और बदलने वाला भार जो यानी इम्पोज्ड लोड होता है, जो उसके ऊपर भार लगाया जाता है, जैसे चलने फिरने का भार हो गया और आवाजाही का भार हो गया, उस तरह के भार पड़ते हैं। यह इमारत को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनुरूप विभिन्न मंजिलों में विभक्त करता है। क्या करता है? इमारत को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनुरूप विभिन्न मंजिलों में विभक्त करता है। क्यों विभक्त करता है, क्यों जरूरत पड़ी? पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि जब इंसान क्षैतिज अवस्था में आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो ऊर्ध्वाधर अवस्था में बढ़ने की कोशिश करता है। जब हमारे पास ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उस पर दूसरा मकान बना सके, तो उससे बेहतर होता है कि दूसरी मंजिल बना सकें, जो कि सस्ता पड़ता है। तो यह इमारत को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनुरूप विभिन्न मंजिलों में विभक्त करता है। इमारत का सबसे निचला तथा प्राकृतिक भूमि के तुरंत ऊपर वाला तल भूमिगत मंजिल का फर्श कहलाता है। यानी जो हमारा नेचुरल बेड लेवल होगा ग्राउंड का, उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर आपका जो फ्लोर आएगा वो कहलाएगा हमारा ग्राउंड फ्लोर। जबकि प्रथम तल से ऊपर प्रत्येक मंजिल के फर्श ऊपरी तल कहलाते हैं। ग्राउंड फ्लोर के बाद जितने भी अपर फ्लोर आएंगे उन्हें अपर फ्लोर कहा जाएगा, जितने ऊपरी तल आएंगे उन्हें अपर फ्लोर कहा जाएगा। और यदि ग्राउंड लेवल के नीचे कोई फ्लोर आता है तो उसे बेसमेंट कहा जाता है, बेसमेंट फ्लोर कहा जाता है। तो ये था हमारा फर्श। अब जानते हैं अच्छे फर्श के गुण के बारे में। एक अच्छा फर्श की क्या क्या खूबियाँ होती हैं? तो पर्याप्त मजबूती एवं स्थायित्व हो, पर्याप्त मजबूत हो, स्थायित्व हो उसका। पर्याप्त अग्निरोधक हो, आप समझ ही सकते हैं, अग्नि को रोक सके। ध्वनि रोधक हो, साउंड प्रूफ हो, यानी आपकी ध्वनि को रोक सके। सीलन रोधी हो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारी नमी आती जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें बर्बाद होती हैं, तो सीलन रोधी हो। ऊष्मा का कुचालक हो, यानी हीट को ट्रांसफ़र ना करे, और उसकी निर्माण लागत कम हो, उसको बनाने में कम से कम खर्चा आए, और उस पर चलने पे या आवाजाही पे कोई भी आवाज़ ना हो, आवाज़ कम से कम हो। तो ये होते हैं एक अच्छे फर्श के गुण। अब बात आती है जब हम लोग फर्श बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार से हम चयन करेंगे फर्श बनाने के लिए सामग्री का। सबसे पहले उसकी कीमत की बात आती है कि हमारा बजट कितना है, उस बजट में कौन सी फर्श बेहतरीन आ जाएगी। तो सबसे पहले बात होती है प्रारंभिक कीमत की, बजट की बात आती है। फिर दिखावट की बात आती है, वो दिखने में किस प्रकार होगी, देखने में कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। स्वच्छता की बात होती है, उसे आसानी से साफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। टिकाऊपन, जिस बजट में हम कोई चीज़ लगा रहे हैं वो कितने दिन तक चलेगी, उसकी लाइफ कैसी है। और सीलन रोधी, जो हमारी नमी आती है घरों में जिसकी वजह से प्लास्टर ख़राब होता है, फ्लोर ख़राब होता है, फर्नीचर ख़राब होता है, तो वो सीलन रोधी होनी चाहिए। ध्वनि रोधक हो, साउंड प्रूफ हो, और ऊष्मी कुचालकता, जैसे बताया था उसके गुण के बारे में, उसका हीट को ट्रांसफ़र ना करे वो। अग्निरोधक हो, फायर प्रूफ हो, अगर अनहोनी होती भी है तो आसानी से वो ना जले, अग्निरोधक हो। चिकनापन हो, स्मूथ हो, और अनुरक्षण, जो मेन पॉइंट है, उसका मेंटेनेंस आसान हो, कम लागत वाला हो। तो ये होते हैं कुछ पॉइंट जिसके आधार पर फर्श बनाने के लिए उसकी सामग्री का चयन किया जाता है। अब जानते हैं फर्श के भाग कौन कौन से होते हैं। तो फर्श के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला है हमारा आधा फर्श, जिसे सब फ्लोर या आधा आधार या सब बेस कहते हैं। जो पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? सब बेस या सब
फ्लोर, और सेकंड पार्ट जो हमारा क्या है, फ्लोर कवरिंग। तो फर्श को जब भी बनाया जाता है तो उसके लिए एक आधार बनाया जाता है, एक आधार बनाएंगे, फिर उसके ऊपर फ्लोर कवरिंग दी जाएगी जो उसकी खूबसूरती बढ़ाती है। तो कौन कौन से पार्ट हो गए, सब फ्लोर या सब बेस, और एक हो गया फ्लोर कवरिंग या फिनिशिंग सरफेस। तो ये थे हमारे फर्श के भाग। अब जानेंगे फर्श के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मिट्टी के गारे का फर्श, उसके बाद ईंट के फर्श, फ्लैगस्टोन फर्श, सीमेंट कंक्रीट फर्श, ग्रेनोलिथिक फर्श, टेराजो फर्श, टाइल फर्श, मार्बल का फर्श, लिनोलियम फर्श, कॉर्क फर्श और ग्लास फर्श, टिम्बर फर्श, कंपोजिट, हॉलो ब्लॉक और आरसीसी फर्श। इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मिट्टी के गारे के फर्श से। देखिए, इस प्रकार के फर्श मुख्यतः गांवों में प्रयोग किए जाते हैं। आप सभी ने देखे होंगे। ये उसमें कुचालक होने के कारण गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म रहते हैं। उसमें कुचालक होने के कारण सर्दियों में गर्म तथा ठंडियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडे रहते हैं। डायग्राम से क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, गांव की यादें ताज़ा हो रही होंगी कि आपका देखिए ये सब एक फ्लोर बनाया जाता था मिट्टी के, तो इस तरीके से उसे लेपा जाता था और आपका तैयार किया जाता था। फर्श किस प्रकार से बनाया जाता था इसके बारे में जान लेते हैं। इसे तैयार करने के लिए सब फ्लोरी जो आपका आधार है, आधार पर नम चिकनी मिट्टी की 25 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाई जाती थी। सब बेस जो आपका तैयार किया जाता था उसके ऊपर चिकनी मिट्टी की 25 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाई जाती थी, जिसे कूटा जाता था, और इतना कूटा जाता था कि उसकी डेप्थ कितनी रह जाए, 15 सेंटीमीटर की रह जाए। इस प्रकार से उसे कूटा जा रहा है, उसकी कुटाई की जा रही है कि वो 15 सेंटीमीटर की रह जाए। तो ये था उसका तरीका उसको पर चिकनी मिट्टी बिछाने का। और क्या इसमें मिलाया जाता था, सतह में दरार ना उत्पन्न हो, क्योंकि दरार उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए इसमें भूसा या सीमेंट तथा गाय के गोबर के मिश्रण को मिलाया जाता है। भूसा या सीमेंट और गाय के गोबर के मिश्रण को मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें दरारें नहीं उत्पन्न होती। तो ये था तरीका हमारा मड फ्लोरिंग का, मिट्टी के गारे की फर्श का। अब जानते हैं ईंट का फर्श यानी ब्रिक फ्लोरिंग। ये कैसी होती है, ये फर्श गोदामों, भंडार गृहों, स्टोर आदि में उपयुक्त होते हैं। इसके लिए अच्छे रंग की व भली भांति पकाई हुई एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अच्छी रंग की व भली भांति पकाई हुई समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ईंट दीवारों के समकोण अथवा तिरछी लगाई जाती है। डायग्राम से क्लियरली समझते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ईंटों को बिछाया जाता है। पहले इसका बेस तैयार किया जाएगा, फिर इसके ऊपर ईंटों की तह बिछाई जाएगी। बिछाने का तरीका आप ब्रिक मशीनरी में पढ़ चुके हैं। गार्डन वॉल बॉन्ड था, इंग्लिश गार्डन वॉल हो, वो डायगोनल बॉन्ड था, डायगोनल बॉन्ड पढ़ा था हमने इसके बारे में। तो इसको बिछाने के बाद इसके ऊपर आप इसके जो जॉइंट है इसे फिल कर दिया जाता है, इसे फिल कर दिया जाता है ताकि जो है आपस में हिले ना। और इसके लाभ क्या क्या हैं, कठोर होती है, टिकाऊ होती है, मरम्मत सरलता से की जाती है। मान लीजिए कोई ब्रिक टूट गई, उसे आसानी से निकाल के रिपेयर कर सकते हैं, और इसे बनाना सस्ता पड़ता है। हानि क्या क्या होती है इसकी, सबसे बड़ी हानि क्या है, पानी को अवशोषित कर लेती है, पानी को अवशोषित कर लेती है। तो ब्रिक फ्लोरिंग की सबसे ज़्यादा हानि यही होती है। अगला है हमारा पत्थर की पट्टियाँ या फ्लैग स्टोन फ्लोर। पत्थर की पट्टियाँ या फ्लैग स्टोन फ्लोर, ये क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि फ्लैग स्टोन क्या होता है। तो कोई भी परतीय पत्थर जो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर मोटाई का हो, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर मोटाई का हो, तथा जिसका वर्गाकार 30 बाई 30, 45 बाई 45, 60 बाई 60 या आयताकार 45 बाई 60 आकार की पट्टियों में मिलता हो, फ्लैग स्टोन कहलाता है। यानी कोई भी हमारा ऐसा पत्थर जो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है और वो वर्गाकार या आयताकार आकार में हमें मिलता हो, क्या कहलाता है, फ्लैग स्टोन कहलाता है। बनाने के लिए क्या करेंगे, दृढ़ आधार पर 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर
मोटाई के चूने का कंक्रीट बिछाकर, किसका कंक्रीट बिछाकर? चूने का कंक्रीट बिछाकर, कितना मोटा? 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर निचली सतह तैयार की जाती है, यानी आपका सब बेस तैयार किया जाता है। इस परत पर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर चूने व कंक्रीट का मसाला बिछाकर फ्लैग स्टोन की पट्टियां लगा दी जाती हैं। इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर आपके क्या लगा रहे हैं? चूने व कंक्रीट का मसाला फिर बिछाया जा रहा है और उसके ऊपर फ्लैग स्टोन की पट्टियां आपकी लगा दी जा रही हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके का आपका ये पत्थर होता है। ये आपका फ्लैग स्टोन पत्थर है और इस प्रकार से इसका लुक आता है देखने में। इसके क्या लाभ क्या हानियां हैं जानते हैं? निर्माण सरल होता है, निर्माण इसका सरल होता है, मरम्मत भी सरल होती है, टिकाऊ और कठोर होता है। हानि क्या क्या है? सुंदर नहीं होता और चलना सुविधाजनक नहीं होता, ये इसकी हानियां हैं। अगला है हमारा सीमेंट कंक्रीट फर्श। इसे क्या होता है, कैसे होता है? तो इस फर्श का प्रयोग आवासीय इमारतों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आवासीय इमारतों में किया जाता है, बाकी जगह भी किया जाता है। कंक्रीट फर्श 1:2:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। 1 सीमेंट 2 मोरंग बालू सब मिलाकर के इसे बनाया जाता है तथा फर्श की ऊपरी परत की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक होती है। जो ये सीमेंट कंक्रीट की जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक की होती है। डायग्राम से आप क्लियरली समझ देख सकते हैं किस प्रकार का ये फर्श होता है। अमूमन सभी के घरों में भी इस तरह का फर्श होता है। किस प्रकार से इसे बनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, फर्श बिछाने से पूर्व सब बेस तैयार करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ करेंगे तो सब बेस पहले तैयार करेंगे। भूमि समतल कर उस पर पानी छिड़क कर अच्छे प्रकार से कुटाई कर तैयार किया जाता है। उसके ऊपर जो भी हमारा, जहाँ भी हमें इस तरह का फ्लोर बनाना है, पहले वहाँ पे हम पानी का छिड़काव करेंगे और अच्छी प्रकार से कुटाई कर उसे समतल करेंगे। फिर 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी चूना कंक्रीट की परत डालकर उसकी कुटाई की जाती है। फिर 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी चूना कंक्रीट की परत डालकर उसकी कुटाई की जाएगी। फिर से कुटाई की जाएगी, क्या डालकर? चूना कंक्रीट डालकर, चूना कंक्रीट। तत्पश्चात समस्त क्षेत्र को 2x2 मीटर के खंडों में 6 mm मोटी कांच की पट्टियों में विभाजित कर दी जाती है। समझते हैं इसे। जैसे ये हमारा एक कमरा है, इसका सब बेस तैयार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? समतल सतह बन गई हमारी। अब इसको जो है कांच की पट्टियों में विभाजित कर देंगे 2x2 मीटर। ये 2 मीटर, ये भी आपका 2 मीटर। इस तरीके से इसे विभाजित कर दिया हमने। अब जो हमारा सीमेंट कंक्रीट का मसाला है उसे एकांतरित क्रम में इसमें भरेंगे। एकांतरित क्रम में क्या है? पहले इस खाने को हमने भरा, फिर इसे इस खाने को भरा, फिर इसे इस खाने को भरा, इस खाने को भरा। एकांतरित क्रम में इसे भरा जाता है। जब ये सेट हो जाता है तो बाकी जो क्रम बचते हैं उनमें सीमेंट कंक्रीट भरा जाता है। तो इस प्रकार से सीमेंट कंक्रीट फ्लोर हमारा तैयार किया जाता है। इसके क्या लाभ और क्या हानि है? ये देखने में सुंदर तथा चिकने होते हैं। फर्श अधिक खर्चीला नहीं होता है और सबसे अच्छी खूबी क्या है? पानी नहीं सोखता है। सफाई आसानी से की जा सकती है, टिकाऊ होता है और मरम्मत करना इसका मुश्किल होता है। जो उसकी हानि है वो क्या है? मरम्मत करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी आपका सीमेंट कंक्रीट फ्लोर अगर टूटेगा कहीं से तो उसे रिपेयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वो क्योंकि सीमेंट उसके ऊपर दोबारा सेट नहीं हो पाती है। तो ये होती है इसकी हानि। अगला है हमारा ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग। ग्रेनोलिथिक फर्श कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? औद्योगिक इमारतों में अधिक दृढ़ व मजबूत फर्श की आवश्यकता होती है। औद्योगिक इमारतों में अधिक दृढ़ व मजबूत फर्श की आवश्यकता होती है, इसलिए कंक्रीट फर्श में ग्रेनोलिथिक फिनिश का कार्य किया जाता है। कंक्रीट फर्श में ग्रेनोलिथिक फर्श का क्या कार्य किया जाता है? होता क्या है ग्रेनोलिथिक? ग्रेनोलिथिक कंक्रीट में सीमेंट, रेत और विशेष मोटा मिलावा काम में लिया जाता है।
क्या लिया जाता है? विशेष मोटा मिलावा काम में लिया जाता है। कौन सा मोटा मिलावा है वो? बेसाल्ट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट श्रेणी का मोटा मिलावा मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:1:2 या 1:1:3 का इसका मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है और उस देखने में इस प्रकार का इसका लुक आता है। ये है हमारा ग्रेनोलिथिक फर्श। अगला है हमारा टेराजो फर्श। टेराजो फर्श, इसका अधिकतर प्रयोग अस्पतालों, दफ्तरों और रिहायशी मकानों में होता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है ये। टेराजो कंक्रीट सफ़ेद या रंगदार सीमेंट में संगमरमर या कोई अन्य सजावटी पदार्थ डालकर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो सब बेस तैयार करेंगे। सब बेस तैयार करने के बाद इसमें मार्बल के टुकड़े मिला करके सीमेंट में पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसे तह बिछा दी जाती है। उस तह को समतल किया जाता है, फिर उसकी पॉलिश की जाती है। तो इस किसी भी डिज़ाइन पे इसे बना सकते हैं और देखने पे इसके लुक वाकई काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इस प्रकार का देखिए एक डायग्राम है जो टेराजो फ्लोरिंग को दर्शा रहा है। ये है हमारी टेराजो फर्श। अगली है हमारी टाइल फर्श। टाइल फर्श कहाँ यूज़ हो रही है? सामान्यतः रिहायशी इमारतों, ऑफिस, स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक इमारतों में आदि में प्रयोग किए जाते हैं। हर जगह लगभग इसका प्रयोग किया जाने लगा है। ये फर्श दिखने में आकर्षक एवं सुंदर होते हैं। फर्श दिखने में आकर्षक एवं सुंदर होते हैं। ये इसका डायग्राम है, समझ में आपको आ ही रहा होगा। किस प्रकार से बनाते हैं इसका भी सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले तो आप सब बेस तैयार करेंगे। कोई भी फर्श जब बनाने लगेंगे तो सब बेस उसका तैयार करना पड़ेगा। समतल सतह प्रदान की जाएगी। समतल सतह प्रदान करने के बाद मसाला बिछाया गया 1:6 का या 1:3 का मोरंग का सीमेंट का। फिर इसके ऊपर सीमेंट का घोल फैलाया जाता है। सीमेंट का घोल फैलाया जाता है और उसके ऊपर टाइल को उसकी एजेस के अनुरूप बिछा दिया जाता है एक सीधी रेखा में, और लकड़ी के हथौड़े से इसे सेट कर दिया जाता है। और उसे जब सेट हो जाती हैं तो इसे साफ़ करके इसके ऊपर जो इसके जॉइंट्स होते हैं उसको ग्राउट से भर दिया जाता है। तो ये तरीका है टाइल लगाने का। अगला है हमारा मार्बल फर्श। यह उच्च कोटि के फर्श स्नान गृह, रसोई घर, अस्पताल, मंदिर आदि में जहाँ सफाई रखना आवश्यक है प्रयोग में लाए जाते हैं। मार्बल की पट्टियाँ वर्गाकार या आयताकार आकृति की लगाई जाती हैं। मार्बल की पट्टियाँ वर्गाकार या आयताकार आकृति की लगाई जाती हैं। आपके मार्बल आते हैं, इसके लिए भी सेम है जैसे टाइल में करते हैं। आप सब बेस तैयार करोगे, फिर इसके बाद इसे सेट करने के बाद इसकी घिसाई की जाती है और चमकाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है। तो इस प्रकार से आपके फर्श मार्बल के दिखते हैं। अगला है हमारा लिनोनियम फर्श। ये क्या है? यह एक प्रकार की कृत्रिम कपड़ा है जिससे लकड़ी, कंक्रीट आदि के फर्श की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। लकड़ी आदि की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं ये एक रोल टाइप में आते हैं। आप देख रहे हैं सब, ये रोल टाइप में आते हैं। 2 से 4 mm मोटे होते हैं और 2 से 6 सेंटीमीटर तक इसकी पट्टी के होते हैं। इसे लगाने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो इसे समतल सतह प्रदान की जाती है, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल फर्श है अगर उसमें क्रैक वगैरह है तो उसे पहले रिपेयर किया जाएगा या उसके ऊपर दूसरा टिम्बर का फ्लोर दिया जाएगा, ताकि इसके ऊपर जो ऐब आपकी पुरानी फर्श में है इसमें ना आए। तो इस तरह की फर्श को लिनोनियम फर्श कहते हैं। अगला है हमारा कॉर्क फ्लोरिंग। यह फर्श पूरी तरह शोर रहित होती है। इसका प्रयोग सिनेमा घरों, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी आदि में होता है। कॉर्क, जो कि ओक वृक्ष की छाल होती है, कॉर्क कारपेट तथा कॉर्क टाइल के रूप में उपलब्ध होती है। कॉर्क की टाइलें वगैरह आती हैं, ओक वृक्ष की छाल से बनती है और ये कैसी होती है? आपकी शोर रहित होती है। ये आपका कॉर्क फ्लोर है। अगला बात करते हैं कांच के फर्श की, ग्लास फ्लोरिंग। यह फर्श जब ऊपरी तल का प्रकाश प्रथम तल तक पारगमित करना हो प्रयोग किए जाते हैं। अपर फ्लोर पे जो भी आपकी सनलाइट आ रही है उससे आप लोअर फ्लोर पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो इस तरीके के फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। संरचनात्मक कांच विभिन्न मोटाई 12 से 30 मिलीमीटर की टाइलों या स्लैब के रूप में होते हैं। 12 से 30 मिलीमीटर मोटाई के
या टाइलों में या स्लैब के रूप में ये आते हैं, इन्हें विशेष द्रव के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के आपके टाइल फ्लोर होते हैं। ये काफ़ी खर्चीले होते हैं, इसका अमूमन इस्तेमाल कम होता है। अगला है हमारा लकड़ी के फर्श, टिम्बर फ्लोर। कहाँ इस्तेमाल होंगे? जहाँ लकड़ी आसानी से अवेलेबल होगी वहाँ इस्तेमाल होगा। बाकी कौन सी जगह है? डांस वाले कमरे हो गए, सभा इमारतों आदि में इस फर्श का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे बैडमिंटन कोर्ट वगैरह हो गए, उन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है, स्टेज वगैरह पे। इन फर्शों में सील रोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सील रोग पर क्यों विशेष ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि नमी के कारण टिम्बर है, लकड़ी है, वो खराब होने का डर रहता है, इसलिए सील रोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं टिम्बर फ्लोर को 3 भागों में बांटा गया है, जो उसके लगाने के प्रकार हैं। पहला होता है सिंगल जॉइस्ट फ्लोर, दूसरा होता है डबल, और तीसरा होता है ट्रिपल जॉइस्ट फ्लोर। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जॉइस्ट फ्लोर की। तो यह मैक्सिमम स्पैन 3.6 मीटर के लिए प्रयुक्त होता है। यानी आपका अगर स्पैन 3.6 मीटर तक का है तो आप सिंगल जॉइस्ट फ्लोर के द्वारा उसे बना सकते हैं। इसमें सिंगल जॉइस्ट का प्रयोग किया जाता है। जॉइस्ट क्या होता है? जॉइस्ट कुछ नहीं, आपकी एक बीम होती है जो लकड़ी की होती है। और कैसे लगाएंगे? जॉइस्ट के सेंटर टू सेंटर दूरी 300 से 450 मिलीमीटर तक होती है। जो आपकी दूरी है, जो बीम रख रहे हो, जॉइस्ट रख रहे हो, उनके आपस की सेंटर दूरी कितनी है? 300 से 450 मिलीमीटर। इन्हें दीवारों पर सपोर्ट किया जाता है। अगला है डबल जॉइस्ट फ्लोर। यह सिंगल जॉइस्ट फ्लोर से ज़्यादा मजबूत होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें डबल बीम लग रही है। इसका स्पैन 7.5 मीटर तक होता है। यानी आप इसको 7.5 मीटर, 3.6 मीटर से 7.5 मीटर तक के स्पैन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाइंडर्स यूज़ होते हैं। बाइंडर्स के रूप में इंटरमीडिएट सपोर्ट दिए जाते हैं। जो इंटरमीडिएट सपोर्ट दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बाइंडर्स। अगला है हमारा ट्रिपल जॉइस्ट फ्लोर। यह 7.5 मीटर से अधिक स्पैन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह 7.5 मीटर से अधिक स्पैन के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें गर्डर के रूप में इंटरमीडिएट सपोर्ट लगाए जाते हैं। गर्डर के रूप में इंटरमीडिएट सपोर्ट लगाए जाते हैं जो कि बाइंडर्स को सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है इसमें? गर्डर लग रहे हैं, जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके बाइंडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बाइंडर्स के सिरे गर्डर से लगे हुए आयरन स्टिरअप द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। बाइंडर को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है? जो गर्डर में आयरन स्टिरअप लगे हुए हैं उसके द्वारा बाइंडर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये आपके 7.5 मीटर से अधिक स्पैन के लिए भी यूज़ होते हैं। और मजबूत तो खैर रहेंगे ही, ट्रिपल जॉइस्ट फ्लोर है। डायग्राम से क्लियरली इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये है हमारा सिंगल जॉइस्ट। देखिए आपका जो इसका स्पैन है बिलो 3 मीटर है, बिलो 3 मीटर है। और आपके ये देखिए, ये जितनी भी पीली पट्टियाँ आप देख रहे हैं ये सब क्या हैं? जॉइस्ट हैं, बीम है। तो जब स्पैन आपका छोटा है तो इन पट्टियों को रख के इसके ऊपर फ्लोर का निर्माण किया जा सकता है। ये एक बेस का काम करेगा, इसके ऊपर आपकी पूरी फ्लोरिंग आ जाएगी। इसी प्रकार से डबल जॉइस्ट कैसे होता है? स्पैन देखिए आपका 3.6 से 7.5 तक का होता है। आपका बताया था इसमें बाइंडर्स यूज होते हैं। तो देखिए ये बाइंडर्स हैं, ये क्या है? बाइंडर्स। बाइंडर्स किसे सपोर्ट करेंगे? जॉइस्ट को सपोर्ट करेंगे। ये देखिए क्या है? आपके जॉइस्ट है और इसे अल्टरनेट जॉइंट पे दिया गया। पहला जॉइस्ट हमारा ये यहाँ आकर के इसका जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो अगला जॉइस्ट का जॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार से एक जॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। जॉइंट अल्टरनेट दिए जाते हैं। मान लीजिए कभी फेलियर हो तो एक जॉइंट के ऊपर फेलियर ना हो। और इनके बाइंडर्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1.8 से 2.4 मीटर तक। तो ये हो गया हमारा डबल जॉइस्ट फ्लोर। अगला है ट्रिपल जॉइस्ट फ्रेम फ्लोर, टिम्बर फ्लोर। ये 7.5 मीटर से अधिक स्पैन के लिए प्रयोग होता है, मोर देन 7.5 मीटर। बाइंडर्स सबसे पहले देखिए गर्डर को दिया गया, ये है हमारा गर्डर। अब गर्डर के ऊपर बाइंडर को सपोर्ट किया गया। ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है? बाइंडर है। और फिर इसके ऊपर जॉइस्ट का
सपोर्ट किया जाए, फिर इसके ऊपर हमारी फ्लोरिंग आ जाती है। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। अगला है हमारा कंपोजिट फ्लोर। कंपोजिट का मतलब ही होता है एक से अधिक मटेरियल को मिलाओ। वह फ्लोर जिसमें एक से अधिक मटेरियल का प्रयोग होता है कंपोजिट फ्लोर कहलाता है। डायग्राम से आप समझ लीजिए, ये आई बीम है, स्टील बीम है, इसके ऊपर स्टील की ये शीट दी गई है जिसे जाल के द्वारा बांध के इस पर कंक्रीटिंग की गई है। तो उसमें कई सारे मटेरियल आ रहे हैं, कंक्रीट भी आ रही है, स्टील बार भी आ रही है, स्टील बीम भी यूज़ हो रही है। तो दो मटेरियल यूज़ होकर के इसे बनाया जा रहा है, तो ये कहलाती है हमारी कंपोजिट फ्लोर। अगला है हमारा हॉलो ब्लॉक फ्लोर। यह फ्लोर हल्के होते हैं, फायर प्रूफ, साउंड प्रूफ होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग आसान होती है इसमें। हॉलो ब्लॉक कुछ नहीं, ईंट होती है हमारी, इस आकार की हमारी ईंट है। ये हॉलो होती है तो जाहिर सी बात इसका खुद का वज़न कम होगा, तो ये हल्के होंगे, साउंड प्रूफ होंगे, फायर प्रूफ होंगे, और इन छिद्रों की सहायता से अगर कभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उनमें आसानी से की जा सकती है। डायग्राम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसे बिछाया जाता है। नीचे शटरिंग है, शटरिंग के ऊपर इस तरीके से ईंटों को बिछाया गया है, जाल बिछाया गया है और इसे कंक्रीटिंग कर दी जाती है। ये हो गया हमारे हॉलो ब्लॉक फ्लोर। अगला है हमारा आरसीसी फर्श। क्या होता है आप जान ही चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्टील बार व कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? स्टील बार व कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं फर्श बनाने के लिए। आरसीसी बीम का प्रयोग किया जाता है यदि स्पैन की लंबाई 4 मीटर से अधिक हो जाती है। अगर आपकी कमरे की लंबाई 4 मीटर से अधिक है तो उसमें बीम भी देनी पड़ती है आरसीसी बीम। यह अग्निरोधक, मजबूत व टिकाऊ होती है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार की फ्लोरिंग की जा सकती है। मतलब इसके ऊपर आप टाइल भी लगा सकते हैं, मार्बल भी लगा सकते हैं। वो सब लोड के अनुरूप होता है, जिस लोड के अनुरूप उसकी डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग से मतलब क्या है? उसकी मोटाई और उसमें प्रयुक्त होने वाली स्टील बार की। इसी प्रकार से एक यूज़ होता है प्रीकास्ट फ्लोर। वो पहले से बनी हुई फर्श होती हैं, उन्हें सिर्फ ला करके रखना होता है, जिस प्रकार से हम ब्रिजेस वगैरह में देखते हैं। तो ये था आज का प्रशिक्षण। आज हमने जाना कि फ़र्श किसे कहते हैं, अच्छे फ़र्श के क्या क्या गुण होते हैं, और फ़र्श के भाग और फ़र्श के प्रकार। इसमें जितना भी मटेरियल है वो लिया गया है ड्राफ्ट में सिविल थ्योरी, लेखक अमित कुमार जी के एनके पब्लिकेशन, जो कि NSQF लेवल 5 पे आधारित है, और भारत स्किल वेबसाइट से लिया गया है। उम्मीद है आपको आज का प्रशिक्षण समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।